Good morning, students. Let us continue our exercise 14.5. Yesterday we have done question 1 to 3. So today let us start with question 4. Draw a line segment of length 12.8 cm using compass. Divide it into 4 equal parts. So firstly we have to draw one line segment of length 12.8 cm. Let us take one line segment whose length is 12.8 सेंटीमीटर. एक लाइन सेगमेंट आपको लेनी है बच्चे जिसकी लेंथ जो है वो 12.8 सेंटीमीटर हो. ओके, सो लेट अस स्टार्ट. अ लाइन सेगमेंट whose length is 12.8 सेंटीमीटर. दिस इज अ लाइन सेगमेंट. नाउ इट्स लेंथ इज 12.8 सेंटीमीटर एंड नेम इट आल्सो. इसको नेम भी करेंगे. लेट अस नेम इट. क्वेश्चन में कुछ भी नहीं है तो आप कुछ भी लिख सकते हैं. A. Now let us divide it into 4 equal parts. You know you can divide a line segment into 2 equal parts. So let us do first of all divide it into 2 equal parts. हम इसको पहले 2 parts में divide करेंगे. Then we will divide it into 4 parts. Like अगर आपके पास suppose कोई पेपर है, आप इसको 4 parts में divide करना चाहते हैं. You want to divide it into 4 parts. So what you will do? First of all आपने ऐसे divide किया, ये 2 parts में divide हो गया. In 2 parts it is divided. Now you want to divide it into 4 parts. तो हमने क्या किया, एक और बार फोल्ड कर दिया. Now it is divided into 4 equal parts. 1, 2, 3, 4. 4 parts हैं इसके. You can see. ओके बच्चे, ऐसे ही हम क्या करेंगे, पहले हम इसको एक फोल्ड करके मीन्स एक बार हम इसको हाफ पार्ट में डिवाइड करेंगे. तो हाफ पार्ट में हमको डिवाइड करना आता है. तो ड्रॉ इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. मोर देन हाफ ओपन किया, एक आर्क लगाया ऊपर भी और एक नीचे की तरफ. फिर बी पॉइंट से हमने एक आर्क ली, आर्क लगाई ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ. समटाइम्स आपका क्या होता है, ऐसे आर्क हो जाती है कि इधर हो गई और इधर हो गई. सो व्हाट यू विल डू, आई विल डू, हम क्या, मैं दोबारा से आर्क लगा दूंगी. फिर से हम नया आर्क लगाऊंगी बेटा. तो इसको यहाँ लगा दिया और जो ये आर्क है इसको कट नहीं कर पाई है तो मैं फिर से इतना ही ओपन करके यहाँ से आर्क लगा देती हूँ. और ये भी आर्क जो है इसको इतनी बड़ी नहीं करती, इसको थोड़ा सा हम इसको इरेज कर देते हैं. नाउ दिस आर्क इज इंटरसेक्टेड. अब हमने इंटरसेक्ट कर दिया. नाउ नेम इट. नाउ यू विल ज्वाइन दिस इंटरसेक्शन. जो इसकी आर्क की इंटरसेक्शन है आप इसको ज्वाइन करेंगे विद स्केल. डू यू नो दिस इज डिवाइडेड इनटू 2 हाफ. यू कैन नेम इट O. ओके, O हमने नेम कर दिया. नाउ दिस O हैज डिवाइडेड दिस AB into 2 equal half. OA is equal to OB. हमें अभी 2 पार्ट्स हो गए. अभी मैम ने बताया था आपने 1 फोल्ड किया तो 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. एक और फोल्ड करेंगे तो हमारा 4 पार्ट्स में डिवाइड होगा. इट मीन्स अगर हम इस OA को OA का भी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ कर देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा एक परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. OA 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा, OB भी फिर 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएगा. तो टोटल कितने पार्ट्स हो गए, 4 पार्ट्स. सो व्हाट यू हैव टू डू, बहुत ध्यान से देखेंगे बेटा. हम इस OA जो OA है इसका हम परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करेंगे. तो इसके लिए मोर देन हाफ यानी OA से कम लेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक आर्क लगाएंगे ऊपर भी और नीचे भी. देन क्योंकि हम OA का बाइसेक्टर ले रहे हैं तो एक A पॉइंट से होगा और एक O पॉइंट से होगा. अब आपने एक और आर्क लगाना ऊपर भी और नीचे भी. देखो ये पूरी कट नहीं हुई तो आप अगेन वापस आएंगे और हम अपने आर्क को, इसको दोनों आर्क को इंटरसेक्ट करेंगे बेटा. ठीक है, तो अब हम ज्वाइन करेंगे. You will get one more perpendicular bisector and you can name it as M. Okay. Now AM is equal to MO. हमने OA को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया. Similarly we will do with OB. OB में भी OB को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे with drawing perpendicular bisector. मोर देन हाफ ओपन किया, ऊपर और नीचे आर्क लगाई, इंटरसेक्ट हुई जहाँ पे भी आर्क, उसको हमने ज्वाइन कर दिया. ज्वाइन कर देंगे अब इसको. दिस इज नेम इट एज इंटरसेक्ट. जहाँ पर भी हो रही है उसको नेम कर देंगे उस पॉइंट को N. नाउ AM इज इक्वल टू MO, MO इज इक्वल टू ON, ON इज इक्वल टू NB. You can see. Now this AB is divided into 4 equal parts. You can say AM is equal to MO
divided into 4 equal parts. Now verify your actual measurement. अब इसको आप measure करके भी देख सकते हैं. I'm measuring it and I have 5 centimeter, 5 centimeter, again 5 and 5. तो मेरा सारा जो है वो आपका मेरे अकॉर्डिंग आया, मेरे स्केल के अकॉर्डिंग आया बेटा. तो आप भी मेजर करेंगे. इट इज़ 12.8 सेंटीमीटर. 4 पार्ट्स में आप जब इसको डिवाइड कर देंगे तो ये जो 4 पार्ट्स है वो आपका होगा 3.2 सेंटीमीटर ईच. ठीक है, यू विल राइट इज इक्वल टू 3. कितना आएगा बेटा? 3.2 सेंटीमीटर. ये सब 3.2 सेंटीमीटर आएंगे. ओके बेटा. Now let's start second question. Next question. Let us start next question. With PQ of length 6.1 centimeter as diameter, draw a circle. एक लाइन सेगमेंट है 6.1 सेंटीमीटर. ठीक है, सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे a line segment 6.1 सेंटीमीटर. This is your line segment and name it PQ. PQ. It is 6.1 centimeter. Okay, draw one line segment of 6.1 centimeter. Consider it as diameter. आपको इसे diameter consider करना है and you have to draw one circle. This is your diameter. Diameter है. If it will, अगर ये radius होती बेटा, so what you will do? अब radius होती तो यहाँ पर कंपास रख के एक सर्कल ड्रॉ कर लेते, but it is not a radius, it is a diameter. So first of all we must have its center. Center क्या होता है? Mid point of the diameter. तो इस PQ का आपको मिड पॉइंट फाइंड आउट करना है. और मिड पॉइंट हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? बाय ड्रॉइंग इट्स परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. सो लेट अस डू. ओपन योर कंपास मोर देन हाफ लेके एक आर्क ऊपर लगाएंगे, एक आर्क नीचे लगाएंगे. ओके बेटा. सिमिलरली फ्रॉम द पॉइंट P एंड Q बोथ. नाउ जॉइन दिस. दिस इज योर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर. बाइसेक्टर मतलब इसको हमने डिवाइड कर दिया. इसको PQ को 2 पार्ट्स में, हमने PQ को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया, इक्वल पार्ट्स में. ओके, नेम इट एज O. इसको हमने O नेमिंग कर दिया. नाउ O इज द सेंटर ऑफ द सर्कल. यू हैव नाउ सेंटर ऑफ द सर्कल. आप O पर अपना कंपास रखेंगे और अपनी पेंसिल यहाँ रखेंगे. नाउ यू विल व्हाट यू विल डू? यू विल ड्रॉ वन सर्कल विद इट. तो आपने क्या करना है? यहाँ पे रखना है और इससे अपने सर्कल ड्रॉ करना है. Okay beta, this is your circle. Question 6. Draw a circle with center C and radius 3.4 centimeter. So first of all, draw one radius 3.4 centimeter. Now see, this is your radius. You can draw circle with it very easily. ठीक है? C is the center. It is 3.4 centimeter. Okay. Now what you have to do with this radius? You have to draw one circle. How you will draw? आप कंपास लेंगे, उसको C सेंटर पे रखेंगे और उस पेंसिल की टिप खोलेंगे. कहाँ तक बेटा? जो उसका दूसरा कॉर्नर है. ड्रॉ वन सर्कल विद इट. आपने सर्कल ड्रॉ कर दिया. ठीक है बेटा. अब सर्कल के बाद आपको क्या करना है? जैसे आपको क्वेश्चन में गिवन है, आप डू अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन. ड्रॉ अ सर्कल विद सेंटर C. हमने C सेंटर से 3.4 सेंटीमीटर रेडियस ली और हमने एक सर्कल ड्रॉ कर दिया. नाउ व्हाट यू हैव टू डू? ड्रॉ एनी कोड AB. आपको कोई भी कोड ड्रॉ करनी है. AB कहीं पर भी आप ड्रॉ कर सकते हैं कोड. आई हैव रिटन हियर AB. इसको नेमिंग कर दीजिए AB. इस रेडियस को नेमिंग कर सकते हैं CD. ठीक है. AB is the code. Anywhere you can draw. अब ऐसे 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 कैसे भी आप कोड ड्रॉ कर सकते हैं बेटा. Now what you have to do? Construct the perpendicular bisector of AB. अब आपको इस AB लाइन सेगमेंट का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर ड्रॉ करना है. हाउ यू विल ड्रॉ? आप B पर अपना कंपास रखेंगे, मोर देन हाफ ओपन करेंगे, एक आर्क लाइन के ऊपर लगाएंगे और एक आर्क लाइन के नीचे लगाएंगे. सी, आर्क यहाँ लगाई और एक आर्क यहाँ. फ्रॉम पॉइंट A से ऊपर लगना है. ओपन ऐसे नहीं करना है, कम या ज़्यादा. तो आपको एक आर्क यहाँ लगानी है और एक आर्क यहाँ. अब हमारी ये 2 आर्क बन गई जैसे हमारी सिंपल एक लाइन सेगमेंट में होती थी. नाउ जॉइन दिस. आपको इन दोनों को ज्वाइन करना है और चेक करना है कि इट पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल. यू हैव टू चेक, इज दिस पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द सर्कल? So what you will say? Yes, perpendicular bisector of AB will pass through the center of the
the circle. Okay, so today you will do question 4 to 6. Goodbye, have a nice day.